में हो गई। किसानों पे बहुत अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार सबसे ज्यादा कर्जदार किसान भारतवर्ष में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है। अरे किसान की इनकम डबल कर दूंगा, डबल इंजन की सरकार। डबल इनकम थी, सोयाबीन की लागत है 4400, बिकती है 3500, सही है कि गलत? अरे आपने कपास के दाम क्या है, आपकी कपास की लागत क्या है? क्यों हमारे महाराष्ट्र का किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करता है? क्यों किसान यहां कर्जदार है? क्यों आपकी इनकम नहीं बढ़ी? क्यों अडानी जी की ही इनकम बढ़ी? क्यों अंबानी जी ही विश्व में सबसे ज्यादा पैसे वाले हुए? क्यों आम आदमी को राहत नहीं है? ये सवाल है या नहीं आज हमारे सामने, देश के सामने, आप सबके सामने। साथियों, मैं इतना अनुरोध करने आया हूं, कोई बात सच छुप नहीं सकता है। आपके मध्य प्रदेश में कोई रिश्तेदार हो, कोई परिचित हो, यहां से 100 किलोमीटर दूर हमारे यहां सांसद आए हैं, विधायक आए हैं वहां के। आप 100 किलोमीटर दूर सेंधवा जाओ और वहां पूछो कि 5 गारंटी थी नरेंद्र मोदी जी। एक था गेहूं के दाम 2700 देंगे, नहीं दिए, 1 साल हुआ। फिर एक था 3100 धान के दाम देंगे, नहीं दिए, 1 साल हुआ। फिर कहा 450 का गैस सिलेंडर देंगे, नहीं दिया, 1 साल हुआ। फिर ये 1500 रुपए की बात आई थी, 3000 लाडली बहना को देंगे, नहीं दिया, 1 साल हुआ। 15 लाख देंगे, काला धन आएगा। कुणाल जी लालू यादव जी से एक दिन मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा, जीतू ये 15 लाख के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हो गया। मैं क्यों लालू जी, क्या हो गया? कि मेरे 9 बच्चे हैं, 9 के हिसाब से 15 लाख जोड़ते हो, मैं और राबड़ी हम सबसे ज्यादा घाटे में हैं। तो मैं वो 15 लाख आज 15 साल होने आ गए, नहीं दिए। ये है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। अरे ये कहते हैं कटोगे तो बटोगे। अरे अंबेडकर जी ने संविधान में क्या कहा? देश की अनेकता में ही इसकी एकता है। अंबेडकर जी ने संविधान में क्या कहा कि विधायक खरीदे नहीं बेचे जाएंगे। आपने अंबेडकर जी का अपमान किया, आपने फूले जी का अपमान किया, आपने बिरसा मुंडा जी का अपमान किया। अरे इस देश के प्राचीन इतिहास क्या है? गौतम बुद्ध ने देश को, दुनिया को क्या पाठ पढ़ाया? क्या महावीर ने पढ़ाया? क्या राम ने पढ़ाया? क्या गीता में लिखा हुआ है? क्या पैगंबर कहते हैं? क्या गुरु नानक देव जी ने कहा? सबने एक ही बात कही, इंसानियत की रक्षा करो, मानवता ही परो धर्म है। अरे हिंदू धर्म की प्रार्थना में एक वाक्य प्रार्थना से पहले आता है, वसुधैव कुटुंब का। वसुधैव कुटुंब यानी विश्व एक कुटुंब है। उन्होंने प्राणियों में सद्भावना हो, मतलब सिर्फ इंसानों में नहीं, सब प्राणियों में सद्भावना हो, यह हिंदू धर्म की परिकल्पना है। अरे उन्होंने कहा विश्व का कल्याण हो। विश्व में सारी जातियां आती है, सारे धर्म आते हैं, सब इंसान आते हैं, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब परिवार के लोग आते हैं। यह हिंदू धर्म की परिकल्पना है। यह भ्रमित करके सिर्फ वोट लेना, काट के वोट के सत्ता चाहिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने देश की सारी मर्यादाएं समाप्त कर दी। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूं, एक तरफ है विश्वास और एक तरफ है विश्वासघात। अजित पवार ने शरद पवार जी को विश्वासघात किया, उद्धव ठाकरे जी के साथ यहां के जो हमारे मुख्यमंत्री है उन्होंने विश्वासघात किया, और अंबेडकर जी के साथ भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस ने विश्वासघात किया। हमारे साथ है विश्वास, कांग्रेस की प्राचीन सभ्यता, कुणाल जी, इनके पिताजी, इनके दादाजी, वो देश की आजादी में इनका योगदान, दूल्हे की उन्नति में इनका योगदान। एक तरफ है गद्दार और एक तरफ है खानदान, एक तरफ है गद्दार और एक तरफ है कलदार। किसको चुनोगे, गद्दार को कि कलदार को? एक तरफ है, संविधान ने कही कि इस देश में कितने एसटी के हैं, कितने एससी के हैं, कितने हमारे अपर कास्ट के गरीब है, कितने ओबीसी के हैं। ये पता चलना चाहिए कि देश का धन, देश के संसाधन है किसके पास। राहुल गांधी जी अब जातिगत जनगणना की बात करते हैं और देश के संसाधन गरीब को देने की बात करते हैं, दलित को देने की बात करते हैं, किसान को देने की बात करते हैं, तो ये बटोगे तो कटोगे, ये नारा लाते हैं। तो देश के संसाधन जातिगत जनगणना के साथ देश
की जनता को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो यही लड़ाई है दो विचारों की, दो विचारधारा की। मैं आपसे बताने आया हूं कि हमने बहुत देखे, मोदी जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कह रहे थे आपकी लोकसभा की भैंस चोरी हो जाएगी, याद है आप लोगों को? फिर अभी कह रहे थे आपकी बेटी चोरी हो जाएगी, फिर कह रहे थे रोटी चोरी हो जाएगी। अरे 10 साल से आपकी सरकार है और जिस देश की बेटी चोरी हो जाएगी तो इतना निकम्मा प्रधानमंत्री देश में बैठा कैसे है? अरे हमने सुना भैंस चोरी होती है, साइकिल चोरी होती है, मोटरसाइकिल चोरी होती है। अरे नरेंद्र मोदी जी, आपने तो सरकारें चोरी कर ली, इतने बड़ी भारतीय जनता पार्टी चोर निकली। अरे आपने अडानी जी के साथ मिलकर 40 एमएलए खरीदे 50 करोड़ में, 50 करोड़ में 40 एमएलए खरीदे। तो आपने इस देश के नए भारत की ये परिकल्पना की। हमने, कुणाल जी, हमारे उधर भैंस बिकती है, बैल बिकते हैं, बकरी बिकते हैं, इधर बिकते हैं नहीं बिकते हैं? पर नरेंद्र मोदी जी ने भैंस बिकना, बैल बिकना, बकरी बिकना, प्राचीन काल में लोग कहते थे गुलाम बिकते थे, इंसान गुलाम बिकते थे। मोदी जी के नए भारत में जनप्रतिनिधि, विधायक बिकते खरीदते हैं। सही है गलत? बताओ, आपका वोट, आपका प्रचार, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका विचार, और उसको बेचते हैं नरेंद्र मोदी, अडानी जी। भारतीय जनता पार्टी ने 600 विधायकों की मंडी लगा दी इस 10 साल में। 600 विधायक देश के बिके और खरीदे गए। ऐसा नया भारत है? अरे आपने कहा बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, देश सबसे ज्यादा महंगा हो गया। पहले 10 राष्ट्रों, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ज्यादा महंगाई